वेलकम बैक टू सूडो फ्लैश चैनल। हाँ, चैनल का नाम यही रखा और ये पहला वीडियो होने वाला है। तो इसमें मैं अपने आरसी प्लेन के बारे में बताऊंगा, अपने लेटेस्ट मॉडल के बारे में कि कैसे कैसे क्या बनाया मैंने उसको। और देखो, आरसी प्लेन बनाने में दो तरह से आप बना सकते हो। एक तो फैंसी चीज़ें यूज़ करके, महंगी चीज़ें रेडीमेड यूज़ करके, मगर क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ तो अवेलेबिलिटी नहीं है वो ऐसी चीज़ों के यहाँ पर। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है, जुगाड़। तो उसी जुगाड़ को आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पर मैंने जुगाड़ लगाया, कैसे लगाया, कैसे बनाया, और थोड़ा बहुत जो साइंस होगा वो भी मैं बता दूँगा, आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप जो मेरा जो जुगाड़ है, वो जो मेरा सोच है, उस सोच को आप यूज़ कर पाओगे अपने आर्ट प्लेन में कहीं ना कहीं, या फिर मेरी वे ऑफ थिंकिंग को आप समझ पाओगे और आपका आरसी प्लेन बनाने की जर्नी में थोड़ी मदद हो जाए। शायद मेरी यही मनोकामना है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आरसी प्लेन का क्या कहते हैं उसको, मुंह दिखाई रस्म, ये है भाई। कलर तो काफ़ी खूबसूरत है भाई, ये देखो, यहाँ येलो है, यहाँ ये है, और बाकी ये जो स्टिकर्स हैं ये भी मेरा हैंडमेड ही है, और वो भी बताऊँगा। ये देखो, स्टिकर्स भी हैंडमेड है, और ये पीछे प्लेन देखो, आगे से टूटा हुआ है थोड़ा, इसीलिए क्योंकि मेरी ही गलती थी, क्रैश हो गया, आज ही क्रैश हुआ ये। इसको निकाल दो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे आगे, यानी कि मोटर माउंट में। तो देखो, मोटर माउंट बनाने के लिए आप सिंपली प्लाईवुड यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपल, उसमें ड्रिल कर लो, हो गया काम। मगर मेरे पास प्लाईवुड भी अवेलेबल नहीं था, और मान लो मेरे पास पैसा अवेलेबल भी था, तब भी मैं बाज़ार में नहीं मिल रहा था 3 mm और 4 mm का प्लाईवुड। मेरे पास तो सिर्फ 6 mm का, क्योंकि यहाँ पर मेरे विलेज में या टाउन में जो भी यूज़ करते हैं वो 6 mm प्लाईवुड ही यूज़ करते हैं, और उतना मोटा मुझे लगाना नहीं था ऑफकोर्स। तो मैंने यूज़ किया आइसक्रीम स्टिक्स का, और कुछ आइसक्रीम स्टिक्स मेरे पास थे, क्योंकि आइसक्रीम खाया था मैंने वो, और बाकी मैंने ख़रीदा। अब देखो, आइसक्रीम स्टिक्स इंडिया में 2 प्रकार के आपको मिल जाएंगे लोकली ऑनलाइन। एक होगा बेसिक 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 वाला, जो कि टूटा फूटा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, उसका शेप एंड साइज यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। और वहीं एक और प्रीमियम वर्जन इसी में आता है, वो ये है। इसमें थोड़ा ग्लो स्टिक लगा, तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी आप इसमें देखो कि ये इसका जो मोटाई है ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं इसको नापूँ तो ये अराउंड 2 mm मोटा है, थिकनेस इसका 2 mm है। और बाकी ये जो ये यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म रहता है। और वहीं जो सस्ता वाला रहेगा मिलेगा आपको, वो कहीं यहाँ से दबा हुआ रहेगा, यहाँ से चौड़ा रहेगा, वगैरह वगैरह। तो आई हैव यूज दिस। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। तो ये है, देखो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर मैंने वर्टिकल 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 स्टिक्स लगाए हैं ना। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूँ, और अब आप देखोगे, एक सेकेंड, अब आप देखोगे तो आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। तो दो प्रकार के स्टिक्स, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दोनों को ऐसे मिला दिया। अब मिलाने में भी थोड़ा कैच है, जुगाड़ है। वो ये है कि आइसक्रीम स्टिक्स को सबसे पहले एक पेपर पे चिपका लो। मतलब ये मान लो पहले एक क्या बताऊँ मैं, मान लो ये मेरा हाथ एक पेपर है, ये स्टिक है। तो सबसे पहले हम फेविकॉल का यूज़ करेंगे और इसको इस पर चिपका देंगे, और इसके बगल में और भी आइसक्रीम स्टिक्स चिपका देंगे, लेंथ एंड ब्रीथ सॉरी क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा मिस्टेक है। तो ये जो है, अब लंबाई चौड़ाई नाप लेना, और उसके हिसाब से जितना स्टिक्स लगे वो चिपका लेना इसके बगल में चिपका, साइड ऐसे, ठीक है। पेपर पे चिपका, एक चिपक गया, एक और बना लो ऐसे, और दोनों कैसे चिपका दो। अब चिपकाने के लिए हॉट ग्लू का यूज़ करना, मगर अगर आप हॉट ग्लू यूज़ करते हो डायरेक्ट इस नोज़ल से, तो बहुत बेकार आइडिया है, क्योंकि इससे हॉट ग्लू पूरा गर्म होकर नहीं निकलता है। अब मेरे पास शायद कम वाट वाला है, तो शायद ये दिक्कत मेरे को ही आ रही होगी, और आपके पास प्रीमियम होगा तो शायद आपको ये दिक्कत ना आए। खैर, तो मैंने क्या किया, हॉट ग्लू के स्टिक्स को छोटे छोटे पीसेस में काटा, लगभग इतना मोटा, इतना थिकनेस वाला, अराउंड 2 to 5 mm।
और फिर उसको काट कर ये जो हमारा आइसक्रीम स्टिक्स का ऐसे वाला बना एक, तो उस पे हम ये जो अपना हॉट ग्लू का पीसेस है उसको रख लेंगे। अंदर मैंने उसके पे हॉट गन एयर मारा, जिससे वो जो हॉट ग्लू स्टिक है वो बहुत पिघल गया, पूरा पानी बन गया भाई वो। और फिर उसको ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया क्रीम की तरह पूरा, तो बहुत मस्त चिपक गया था वो, मतलब क्या ही बताऊँ। और फिर वैसा ही मैंने इधर भी किया, हॉट ग्लू रखा छोटे छोटे टुकड़ा, हॉट एयर गन मारा जिससे वो पूरा पिघल गया, पानी बन गया, उसको क्रीम ऐसे कर दिया। फिर दोनों में हॉट एयर गन मारा, फिर दोनों को ऐसे दाब के चिपका दिया भाई, और मस्त चिपक गया एक नंबर। अभी तक नहीं कब रहा, कितना बार ये गिरा, लेकिन नहीं देखो एक नंबर। और मैं डायरेक्ट अगर इस नोजल से करता तो पक्का टूटता भाई वो, क्योंकि इस सही से चिपकता नहीं है, मतलब हॉट ग्लू पूरा गर्म नहीं हो पाता, उसका पूरा पोटेंशियल नहीं निकल पाता है उससे। और बाकी आप देखो, अब इसी में हम दूसरे स्टेप, पहला मैंने बता दिया कि कैसे मैंने बनाया। अब दूसरा हम बात करते हैं थ्रस्ट एंगल के बारे में। थ्रस्ट एंगल क्या होता है, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, नॉट जस्ट मिनट बट अ सेकेंड। हियर यू गो, ये देखो भाई, यहाँ देखो, तो ये जो आप देख रहे हो ये थ्रस्ट एंगल। देखो यहाँ 3 डिग्री का दिया जाता है, और फिर एक और होगा, ये नहीं, ये देखो यहाँ 1 डिग्री का दिया गया, ठीक है ना। वर्टिकली इसको 1 डिग्री का दिया गया, और हॉरिजॉन्टली इसको दिया गया 3 डिग्री का। तो यही मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको। देखो जब आप प्रोपेलर मंगवाते हो ना, तो प्रोपेलर 2 प्रकार के आते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप थ्रस्ट एंगल, मतलब कि अभी थ्रस्ट एंगल आपको दिखाया ना, आपको अभी यहाँ भी दिखा देता हूँ एक बार। I just want you guys to understand as clear as I can। मैं जितना मैं अच्छा समझा सकता हूँ उतना समझाना चाहता हूँ, इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। देखो तो ये मोटर माउंट ऐसे लग जाएगा, ठीक है, ऐसे लग जाएगा मोटर माउंट। अब यहाँ जो है थ्रस्ट एंगल हमको देना है, तो थ्रस्ट एंगल देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे झुका देंगे, इसको थोड़ा नीचे झुका देंगे, और इसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे ऐसे, मतलब इस देखो, इसको थोड़ा नीचे झुका दिए 1 डिग्री, और फिर इसको ऐसे कर दिए, तो ये हो गया थ्रस्ट एंगल। अब ऐसे समझो थ्रस्ट एंगल की एक और चीज़ समझो, कि ये जो है ये मैंने ऐसे घुमा दिया, तो ये अभी किधर घुमा हुआ है, ये मेरे राइट में घुमा हुआ है। मोटर जो है अभी राइट साइड टिल्टेड है, तो हम प्रोपेलर कौन सा यूज़ करेंगे, जो लेफ़्ट साइड घूमे, जो लेफ़्ट साइड घूमे, ऐसे घूमे। तो इसमें तो एक फंस गए हम फिर, क्योंकि प्रोपेलर तो 2 प्रकार के आते हैं। अब मान लो मैंने एक प्रोपेलर का सेट मंगवाया, तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिला, और मैंने इसको मोटर माउंट को ऐसे टेढ़ा करके, यानी थ्रस्ट एंगल देकर ही चिपका दिया। तो अब मैं फंस गया, क्योंकि मैं अब एक ही प्रकार के प्रोपेलर का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो मैंने मोटर माउंट को राइट साइड टिल्ट करके लगाया, राइट साइड 3 डिग्री का थ्रस्ट एंगल दिया है, तो अब मैं प्रोपेलर वही यूज़ कर सकता हूँ जो लेफ़्ट साइड घूमकर हवा पीछे फेंके। समझ गए, बहुत सिंपल। अब यहाँ तो अब जो एक और प्रोपेलर आया वो मैं कहाँ यूज़ करूँगा, अगर मान लो ये वाला टूट गया तब। तो इसी के लिए क्या किया कि मैंने इसको थ्रस्ट एंगल दिया, लेकिन सिर्फ नीचे वाला, यानी कि सिर्फ वर्टिकल वाला थ्रस्ट एंगल, यानी कि ये यहाँ जो है ये बस ऐसे वाला, और यहाँ जो है ये मैंने पूरा सीधा रखा इसको। अब और इसको अब सीधा तो रख दिया, लेकिन हमको थ्रस्ट एंगल तो देना है, तो थ्रस्ट एंगल देने के लिए ही फिर मैंने इसमें ये देखो यहाँ पर है शायद, हाँ यहाँ है, देखो यहाँ पर बासर लगाया हुआ है मैंने, देखो यहाँ पर बासर और यहाँ पर भी बासर लगाया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे है, तो ये सीधा है, ठीक है, ये सीधा है, लेकिन मैंने मोटर माउंट में ही बासर लगा दिया, तो मोटर ही मेरा टिल्ट हो गया है इस साइड। मतलब पीछे का मोटर माउंट सीधा है, लेकिन मोटर ही टेढ़ा है, क्योंकि मैंने लगा दिया है बासर आगे में, जिस कारण से मोटर इस साइड टिल्टेड है। अब मान लो मेरा ये वाला प्रोपेलर टूट गया जो इस साइड घूमता है, लेफ़्ट साइड घूमता है, और मोटर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकालूंगा ये दोनों बासर, और इसको निकाल कर लगा दूंगा अपने इस साइड। तो अब मैं अपोजिट साइड वाला
प्रोपेलर यूज़ कर पाऊँगा। तो दोनों प्रोपेलर अब मेरे यूज़ में आ गए और ये बार कबाड़ कर चिपकाना नहीं पड़ा मुझे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चीज़, पहले बॉडी मैं खुद देख लेता हूँ, उसके बाद ये ना बता पाऊँगा क्या बताना है आगे। तो ये हो गया। फिर ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो नीचे चिपका, वहाँ इसके बारे में बात करते हैं, कलर टेप के बारे में। तो देखो ये डेफ्रॉन शीट है। मैंने पहले फिश बॉक्स से बनाया था, पहले फिश बॉक्स से बनाया था, लेकिन मैंने फिर डेफ्रॉन का यूज़ किया। ये डेफ्रॉन है, देखो ऐसे है। तो डेफ्रॉन जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग तो रहता है, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और टूट जाता है। तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ऐसे एक टेप का लेयर मार सकते हैं। अब देखो टेप आपको डेफ्रॉन शीट पे डायरेक्ट मारना है, ये नहीं कि प्लेन हम कट कर लेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर टेप मारेंगे। ऐसा कर सकते हो, लेकिन जो टेप का कट है वो पूरा क्लीन नहीं आएगा। लेकिन वहीं आप जब डेफ्रॉन शीट पे पहले ही टेप लगा लो और फिर उसके बाद उस पर मार्किंग करके कट करो तो ज़्यादा क्लीन आएगा। देखो कितना, देखो यहाँ पर कितना क्लीन था, हालांकि इसमें नहीं है शायद, ये चिपका हुआ ऊपर से, तो काफ़ी क्लीन आएगा कट, वो मैं बोल रहा हूँ। और टेप कबरेगा नहीं। और फिर बोलूँ तो यहाँ पर अब ज़्यादातर हम जो प्लेन बनाते हैं हम लोग, वो ऐसा रहता है, मतलब यहाँ से डंडी लगा हुआ रहता है जिसमें हम रबर फंसाते हैं और उससे हम अपना विंग को यहाँ पर बीच में टाइट रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आ सकता है कि डेफ्रॉन जो है मजबूत होता है लेकिन टूट जाता है, बट टूट सकता है। क्रैश हुआ तो टूट जाएगा, नहीं तो ज़्यादा रबर लगा दिया तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इस पर ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर डेफ्रॉन को फाड़ के निकल जाएगा। तो इसी के लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर देखो पहले तो 2 डेफ्रॉन लगाया मैंने, एक जो मेन बॉडी का है वो डेफ्रॉन, फिर उसके बगल में ऐसे हाफ कट करके, देखो यहाँ पर ऐसे एक हाफ कट किया हुआ है, इतना ऐसे लगाया हुआ है एक और यहाँ पर एक बीच में आप देखना कुछ डाला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर डाला हुआ है लकड़ी, मतलब ये आइसक्रीम स्टिक डाला हुआ है यहाँ और यहाँ। और ऐसा नहीं, आइसक्रीम स्टिक जैसे मैंने बताया था ऐसे ऐसे बिछा लो और चिपका लो। फिर उसके बाद ड्रिल करना है आपको उसमें, और ड्रिल करने के बाद आपको यहाँ और यहाँ चिपका लेना है अंदर में, ऐसे अंदर में इतना दूरी में जहाँ लकड़ी लगेगा, और लकड़ी को उसके अंदर से पार करना है। तो अब जो ये मोटर माउंट बहुत मजबूत हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, मतलब मेरा खुद का नहीं टूटा अभी तक। देखो बाकी ये जो लकड़ी देख रहे हो तो बारबेक्यू स्टिक्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने लकड़ी के नॉर्मल लकड़ी लिया और फिर उसको मतलब वैसे काट दिया पतला पतला और उसको राउंड कर दिया थोड़ा, तो बस बन गया ये। स्टिकर्स के बारे में बात करूँ तो मैंने अमेज़ॉन से टेप मंगवाया था, ऐसा टेप जो, एक सेकंड, मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था ये वाला टेप। ओहो ब्राउन मुंडा हो जाता हूँ भाई, बीच में थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक हो जाता है। तो ये टेप मैंने मंगवाया था देखो, लेकिन अमेज़ॉन ने मुझे दे दिया ऐसा टेप, और एक नहीं भाई पूरा बॉक्स ही दे दिया ये। तो ये टेप क्या है कि यहाँ से ये ऐसे कवर जाता है और एक पीछे का पेपर रह जाता है और फिर एक टेप रहता है। तो मैंने क्या किया कि इसको कट किया ऐसे और प्रिंट निकाला लेटर का, और लेटर इस पर चिपका दिया अपोजिट साइड। हाँ, प्रिंट जो निकालोगे ना उसको फ्लिप करके निकालना, मतलब इसको उल्टा निकालना। ये सीधा जान रहे हो, ऐसे सीधा ए, तो उसको उल्टा कर लेना और फिर प्रिंट निकालना और फिर इसके पीछे चिपका देना और फिर ऐसे कट कर लेना और फिर चिपका लेना, बहुत सिंपल। और देखो कितना क्लीन आया है, ये देखो कितना क्लीन है, और इधर भी है। और हाँ बाकी आप learsoul.com पर जाकर कोई भी 3D प्रिंटेड पार्ट्स खरीद सकते हो और अपना खुद का फाइल भी अपलोड करके वहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फुल्ली जेन्युइन वेबसाइट है और प्रिंट क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल रहता है, लेयर्स तो दिखता भी नहीं है, इतना मस्त प्रिंट क्वालिटी रहता है।
और फिर यहाँ पर अंदर में सर्वो मैंने डायरेक्ट नहीं चिप, देखो सर्वो क्या करता है ना यार, लो सर्वो अंदर मतलब अंदर में जो सर्वो रहता है सर्वो मोटर, उसको डायरेक्ट डेफन पे ही चिपका देता हूँ। काफ़ी मजबूत रहता है, सही बोल रहा हूँ, बहुत मजबूत रहता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि भाई एक आर्ट से प्रिंटर मैं नहीं रखने वाला हूँ ना, एक बोर्ड में बनाया फिर एक नया मॉडल बनाऊँगा, तो क्या मैं बार बार पुराने मॉडल से कवाड़ूँगा खींचूँगा और फिर नए मॉडल में लगाऊंगा, और फिर उस मॉडल से खींचूँगा कवाड़ूँगा फिर नए मॉडल में लगाऊंगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैंने क्या प्रिंट किया, मैंने मतलब प्रिंट किया ये मतलब ऑर्डर किया लेयर सोल से। बाकी लेयर सोल मेरा ही वेबसाइट है। ये मोटर माउंट, इसको कहते हैं सर्वो मोटर माउंट। तो ये चिपक जाता है और ऐसे दीवार में डेफरन में, और फिर इसके यहाँ पर लग जाता है हमारा सर्वो मोटर, और दोनों स्क्रू कस आ जाता है, और फिर सर्वो निकाल लो, लगा लो, लगा कस, वेरी इजी। बात करते हैं लास्ट चीज़ के बारे में, जो कि है ये। अब मुझे लग रहा है वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं रह पा रहा, क्योंकि ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, मगर मुझे लगता है कि मैं बता ही देता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा, किसी के तो काम आ ही जाएगा वीडियो। तो ये है पुश रॉड। तो पुश रॉड ऑनलाइन मिलता है, leersol.com पे भी मिलता है, लेकिन क्यों ही मंगवाना भाई, डिलीवरी चार्जेस लगता है। तो अब खुद बना के नहीं लेते हो? तो देखो मैं छड़ भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी तो मेरे पास अभी है नहीं, शायद इधर उधर रखा हुआ है। तो छड़ का पूरा एक रोल आता है, 2 mm या 3 mm जो भी है वो मिल जाए, ले लेना, 2 mm सही रहेगा। और फिर उसको ऐसे स्ट्रेट करना, स्ट्रेट हाथ से ही कर लेना। ड्रिल मशीन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं हाथ से ही सीधा कर देता हूँ। ऐसे सीधा कर लिया, फिर उसको मोड़ लो, और क्या, बस मतलब क्या ही कहना हम उसमें। सर्च कर लो ऑनलाइन हाउ टू मेक पुश रॉड, आपको मिल जाएगा वीडियो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और एक चीज़ और मेन चीज़ भाई, ये भी मेन चीज़ है, ये है हमारा कंट्रोल सर्वो कंट्रोल हॉर्न। अब कंट्रोल हॉर्न देखो यहाँ पर है, ये दिख रहा है ना, यही है कंट्रोल हॉर्न। अब कंट्रोल हॉर्न क्या करता है, ज़्यादा लोग बनाता है प्लास्टिक से, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा प्लास्टिक से बनाओ कट करके, क्योंकि वो ऐसा रहेगा, मतलब ये उसी ऐसे घुस जाएगा, ठीक है, और वो ऐसे निकल भी जाएगा। मगर leersol.com पे, मतलब मेरे वेबसाइट पे आपको जो कंट्रोल हॉर्न मिलेगा वो रहेगा ऐसे, देखो आई गेस ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है। अब यहाँ पर देखो, तो ये है कंट्रोल हॉर्न। अब देखो ये कंट्रोल हॉर्न है, लेकिन इसके साइड में थोड़ा और प्लास्टिक दिया हुआ है, ऐसे प्रिंट किया हुआ है, ताकि आराम से चिपक जाए ऊपर में भी। और फिर पीछे में एक इसका कवर दिया हुआ रहता है ऐसे, जो कि इसमें घुस जाता है बिल्कुल ऐसे, और फिर यहाँ से कंट्रोल हॉर्न को पकड़ लेता है, जैसे कंट्रोल हॉर्न निकलेगा नहीं आपका। लास्ट टाइम मैंने जब मेरे पास प्रिंटर नहीं था तो मैं प्लास्टिक से ही बनाया करता था कंट्रोल हॉर्न, और वो निकल जाया करता था। लेकिन ये वाला काफ़ी बेटर है, मतलब इसमें पैसा लगाना वर्थ इट है। बाकी अब मैं अब तो सारी बातें हो ही चुकी है। बात कर लें बैटरी के बारे में, तो मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ ये वाला। लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो यू गाइस। वैसे ये मेरा दूसरा बार है अनबॉक्सिंग करते हुए, क्योंकि पहले भी एक वीडियो बना रहा था मैं। ये है CHNL का 2200 mAh का 3S बैटरी, जो कि 30C डिस्चार्ज रेटिंग के साथ आता है, और ये प्लेन के लिए बहुत काफ़ी है, और ये काफ़ी बेटर है। मुझे बस ऐसा इसका खूबसूरत लगा ये, तो मैंने मंगवा लिया। ये थोड़ा महंगा पड़ा मुझे, लेकिन खूबसूरती के लिए वर्थ इट है ये तो। मगर ये सब बैटरीज थोड़े महंगे आते हैं, लाइक ये वाला था अराउंड 1800। ये मेरे वेबसाइट पर आपको वैसे मिल जाएगा 1800 का, मतलब सिंगल पीस आपको पड़ेगा। तो चाहे आप लिथियम आयन का भी 3S पैक बना सकते हो, वो भी काफ़ी सही चलेगा। लेकिन
जब आप लिथियम आयन सेल का पैक बनाओ, 3S का पैक है, कोई भी पैक RCF प्लेन के लिए, तो आप यूज़ करना हाई डिस्चार्ज रेटिंग वाला। अब हाई डिस्चार्ज रेटिंग क्या होता है, सी रेटिंग क्या होता है? तो सी रेटिंग यानी हाई डिस्चार्ज रेटिंग आपको ये बताता है कि कितना ज़्यादा वोल्ट, जितना ज़्यादा पावर आपका बैटरी एक बार में दे पाएगा आपको, मोटर्स को, ESC को, वगैरह वगैरह, समझे? मतलब ऐसा समझो कि एक इंसान है, एक बावर्ची है जो खाना बना रहा है, एक इंसान खा रहा है, तो एक इंसान एक बार में 10 रोटी खा रहा है, 10 रोटी खा सकता है वो। अब बावर्ची एक बार में 5 ही रोटी बना सकता है, तो यहाँ पर इसका डिमांड ज़्यादा है लेकिन यहाँ सप्लाई बावर्ची कम दे पा रहा, तो ये जो है ये अंडर पावर हो जाएगा, यानी कि वो जो आदमी खाना खाना है उसको कम खाना मिल पाएगा। लेकिन वही समझो कि ये जो आदमी खाना खा रहा है वो एक बारी में 10 रोटी या 20 रोटी खा पाता है, और यहाँ जो बावर्ची है वो एक बारी में 30 रोटी बना पा रहा है, तो समझो इसका पेट पूरी तरह से भर जाएगा, और प्लस में इसका पूरा परफॉर्मेंस भी नहीं घटेगा, बैटरी का पूरा परफॉर्मेंस भी नहीं घटेगा, क्योंकि ये 30 रोटी बना पा रहा है और ये सिर्फ 20 खा पा रहा है एक बारी में। तो बस सिंपल वे में मैंने बता दिया डिस्चार्ज रेटिंग क्या होता है। तो जितना ज़्यादा डिस्चार्ज रेटिंग उतना सही रहेगा, और आप बाद में अपना ड्रोन में भी यूज़ कर सकते हो हाई डिस्चार्ज रेटिंग वाला बैटरी। और मुझे लगता है यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं आने वाले वीडियोस में मैं बता दिया करूँगा, टेंशन मतलब वीडियोस आती रहेंगे, रिस्पांस मिले या ना मिले, क्योंकि आई एम हियर टू शेयर माय नॉलेज और एंड शो यू माय प्रोग्रेस एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स। मुझे चीज़ें बनाना काफ़ी पसंद है, चाहे वो रॉकेट हो, RC प्लेन हो, कार्स हो, 3D प्रिंटर्स, सब चीज़ जो भी आ जाए भाई। मतलब किसी को चीज़ को खोल कर उसके PCB को निहारना सबसे खूबसूरत चीज़ है भाई। PCB को देखना मतलब क्या ही बताऊँ, कितना खूबसूरत रहता है वो, उसके सर्किट्स और वो छोटे छोटे रेसिस्टर्स, डायोड वगैरह वगैरह, भाई कितना खूबसूरत लगता है, इज़न्ट इट? तो आई एम दैट काइंड ऑफ गाय। तो अगर आपको भी पसंद है ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बाकी नॉलेज वाले वीडियोस आती रहेंगी। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं सोच रहा हूँ एक रॉकेट बनाने के लिए। उस रॉकेट में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बारे में, रॉकेट फ्यूल के बारे में, KNO3, ये सब तो KNO3 ये सब तो मैंने स्कूल में भी पढ़ रखा है। बाय द वे आई एम साइंस स्टूडेंट, 11-12 मैंने साइंस से ही किया हूँ, कर रहा हूँ। और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और उसके प्लस में शुगर मिला दो, बस बन गया भाई मस्त चीज़। खैर आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और एक चीज़ और, विंग के बारे में तो बताना भूल ही गया भाई। तो विंग में भाई देखो, ऐसे विंग आप डिफरेंट सीट से बना सकते हो, लेकिन महंगा पड़ेगा, तो मत ही बनाना। आप बना सकते हो ऐसे फोम से, मतलब जो फिश बॉक्स आता है ना, थर्माकोल मोटा वाला दम, उसको रखो और उसको कट करो, हॉट वायर कटर, हॉट वायर फोम कटर, ये आप सर्च करना, हॉट वायर फोम कटर। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ट्यूटोरियल कि कैसे क्या करना है, कैसे विंग काटना है, ऐसे शेप में विंग कैसे काटना है, मतलब ऐसे, मतलब एयर फॉयल की शेप में। और फिर एक और बात बताऊँ तो यहाँ बीच में आप लकड़ी लगा देना। लकड़ी मैंने कौन ली, इसका मैंने यूज़ किया बीम, यानी कि जो टेबल के जैसे ये टेबल है, ऐसे टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं लगता है लकड़ी, वो उसी को बीम कहते हैं आई गेस। तो वो वही वाला मैंने इसमें यूज़ किया हुआ, क्योंकि थोड़ा कम रहता है, हल्का रहता है वगैरह, तो काफ़ी सही है बीम ये मेरा वाला। आई गेस वीडियो ये वाला यही रैप अप करते हैं।